आप में से अभी बहुत से लड़का या लड़की अपने 20s में होंगे, अपनी टीनेज में होंगे, और उनमें से ज़्यादातर लड़के खासकर ये सोच रहे होंगे कि लाइफ में ना अभी तक कुछ अचीव नहीं कर पाए और कुछ अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फाइनेंशियली अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए अचीव, ना ही अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए। तो ज़्यादातर लड़कों को ये गिल्ट रहता है कि यार अभी कुछ लाइफ में हमने कुछ अचीव नहीं किया। लड़कियों को भी रहता है लेकिन लड़कों को ज़्यादा रहता है, ये कड़वा सच है। और ख़ासकर इंडिया में, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं बाकी कंट्री से मुझे मतलब नहीं है कि वहाँ पे क्या सिचुएशंस हैं, और मुझे पता है कि वहाँ की क्या सिचुएशंस हैं। अभी वहाँ पे एक अलग माहौल है, लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इंडिया का, वो कुछ ज़्यादा ही अलग है। जो इंडियन टीनेजर्स को, जो मेरे जैसे 20 साल के 20 से लेकर 30 साल के जो लड़के होते हैं ना, मतलब उनकी लाइफ को झंड कर देता है यहाँ का माहौल, इंडियन सोसाइटी का माहौल। मैं जनरलाइज़ नहीं कर रहा कि इंडिया में हर तरफ यही माहौल है, लेकिन ज़्यादातर तो यही आपको देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी में, खासकर जो इंडियन मिडिल क्लास लोग होते हैं, मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये लोग बस गिल्ट लेते रहते हैं कि लाइफ में अभी अचीव नहीं कर पाए कुछ, अभी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बन पाए, पेरेंट्स के लिए कुछ कर नहीं पाए, बस रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, बस वो ताने मारते रहते हैं। और अगर ताने मारते भी नहीं है तो यार इनडायरेक्टली बताते ज़रूर है कि आप अभी कुछ कर नहीं पाया तू यार। तो मैं पहले बता दूं कि ये गिल्ट ना आपका है ही नहीं, और ये गिल्ट आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की, खासकर लड़के। ये गिल्ट लेना बंद कर दो कि अभी लाइफ में कुछ हो नहीं पाया। और इसका पहला रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि आप पहली बात, आपको इंडिया जैसी कंट्री में पैदा किया गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हद से ज़्यादा कंपटीशन है। ये एक कॉम्पिटिटिव कंट्री है। यहाँ पे हर फील्ड में यहाँ कंपटीशन है, हर फील्ड में। यहाँ पे बस लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, रैट रेस में जा रहे हैं, बस कैसे न कैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यार, और इसी कंपटीशन की वजह से जो रिसोर्सेज हैं फिर उन पे दबाव पड़ता है, उन पे प्रेशर पड़ता है। जब इतनी सारी पॉपुलेशन होगी यार, और ऊपर से फिर इतने सारे अनपढ़, बेवकूफ़, लो आईक्यू लोग होंगे ना एक साथ, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इतना क्योटिक एनवायरनमेंट रहेगा, हर जगह बस केओस मिलेगा। बहुत कम ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ आपको पीस मिलेगा। तो पहला तो फैक्टर ये कि आप इंडिया में पैदा हुए हो जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ पे आपको पैदा किया गया है। लेकिन सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, दूसरा फैक्टर है कि यानी जितने भी फैक्टर्स मैं बताने वाला हूँ, ये सारे फैक्टर्स इस पहले फैक्टर से ही ड्राइव होते हैं कि आप इंडिया में पैदा हुए हो। तो अभी जो दूसरा फैक्टर है ये कि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, यहाँ बहुत कम चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव हैं। यहाँ पे ना ही साफ़ हवा आपको मिलेगी, और यानी कि आप जब से पैदा हुए तब से आपको स्कूल भेज दिया गया, और 12 सालों तक बस आपको ब्रेन वॉश किया गया और आपके पेरेंट्स को लूटा गया। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार सारा पैसा बर्बाद चला गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरी वजह से सारा पैसा बर्बाद चला गया, तो वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो आपकी वजह से नहीं गया, वो आपके पेरेंट्स को स्कूल वालों ने लूटा है। आपको कोई अच्छी एजुकेशन नहीं मिली स्कूल में। मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, वो बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ कोई टॉपर है, जहाँ इसका ब्रेन बहुत शार्प है और जो पहले से पढ़ाई में अच्छा था, उसकी बात अलग है। लेकिन हर लड़का या लड़की एक जैसा नहीं हो सकता कि वो पढ़ाई में पहले से अच्छा था। कुछ एवरेज भी होते हैं जो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, एवरेज मार्क्स ले आते हैं, तो उससे भी ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं है, वो बस एक पेपर का टुकड़ा है। तो यहाँ इंडिया में अच्छी एजुकेशन भी नहीं है, सिर्फ लूट है। यहाँ पे सिर्फ लूट मचा रखी है। यहाँ पे स्कूल है ही नहीं, पहली बात। यहाँ पे सिर्फ बिज़नेस के अड्डे हैं। यहाँ पे स्कूल कोई नहीं चलाता, यहाँ पे सिर्फ बिज़नेस का अड्डा चलाया जाता है। दूसरा रीज़न ये। और इंडिया में पहली बात, एजुकेशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में आप जाओगे तो वहाँ आपको खूब रिस्पेक्ट मिल जाएगी अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आपने कोई पीएचडी कर रखी, कुछ हाई एजुकेशन अगर आपने गेन की है, तो वहाँ आपको खूब रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन यहाँ इंडिया में अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है।
और जो एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ क्या होता है इंडिया में, इसका एग्जांपल सोनम वांगचुक है, जो एक साइंटिस्ट है, और आपको पता है कि मतलब क्या हुआ था, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट है, और जो मिडिल क्लास है वो कीड़े मकोड़े हैं। ये सच है कि पहली बात, यहाँ पे एजुकेशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बाहर मिल जाएगी, और यहाँ एजुकेशन मिलती ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक पेपर के टुकड़े पे आपकी वैल्यू लिख दी जाती है कि हाँ ये इतना इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, और उससे ये बस आपको साबित कर देते हैं कि हाँ आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप ये कर पाओगे लाइफ में, जबकि वो सच नहीं है। मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ मैं एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, मैं इतना बोल रहा हूँ कि इंडिया में यहाँ कोई एजुकेशन नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ आपको रटवाई जाती है चीज़ें, यहाँ पे सिर्फ चीज़ें रटवाई जाती हैं मार्क्स लाने के लिए, यहाँ पे एजुकेशन नहीं दी जाती। यहाँ पे टीचर्स और स्कूल वाले सिर्फ पैसा कमाते हैं बजाय रियल एजुकेशन देने के, तो वो पढ़ाई नहीं कह सकते हम, वो सिर्फ बस एक काम चलाऊ पढ़ाई है जो बस ये करवा रहे हैं, किताबी ज्ञान है जो आपको दे रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो ये रीज़न हो गया दूसरा। और तीसरे रीज़न की अगर मैं बात करूं तो यार, इंडिया एक ऐसा देश है जहां देखो पहले से पॉपुलेशन तो बहुत है, और यहाँ पे इतने सारे रिलीजन्स हैं। मैं रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोल रहा कि यार रिलीजन्स हैं इसलिए, लेकिन दिखावटी लोग ज़्यादा हैं जो रिलीजन का मास्क पहनते हैं, अपने आप को रिलीजियस बताते हैं कि हाँ हम रिलीजियस हैं, और रिलीजन के नाम पे जो अलग अलग चीज़ें हैं जिनमें आप जा सकते हो, जो अलग अलग फील्ड्स हैं जिनको आप चुन सकते हो, बजाय डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने के, उन फील्ड्स में जाने से आपको रोका जाता है। जैसे अगर एक बच्चे का एग्जांपल मैं दूं तो वो एक सिंगर बनना चाहता था, और उसकी जो फैमिली थी, मतलब उतना उसे सपोर्ट मिला नहीं फैमिली की तरफ से, बस उसकी मदर सपोर्ट किया करती थी, लेकिन फैमिली में ज़्यादातर लोग सपोर्ट नहीं किया करते थे, वो बस हाँ चलो अच्छा गाने का शौक़ है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत लिमिटेड था, यानी कि वो उनका पर्सपेक्टिव इतना एक्सपैंड नहीं था। और दूसरी बात, अब वो इतने धार्मिक लोग कि यार रिलीजन का मास्क पहन के वो इन सारी चीज़ों को गलत बताते हैं कि नहीं यार गाना गाना मना है, डांस करना मना है, क्या करेगा डांस करके, गाना गा के। मैं अभी बता दूं कि मैं इस चीज़ को जनरलाइज़ नहीं कर रहा कि सारी इंडियन फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को कुछ अलग करने से रोकती है, कुछ यूनिक करने से रोकती है। बहुत सी इंडियन फैमिलीज़ ऐसा करते भी हैं, सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी केसेस यही हैं कि अलग फील्ड में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसे वही गिल्ट फील करवाया जाता है कि नहीं यार तू इसमें नहीं जा सकता, तुझे पढ़ाई करनी है, या फिर तुझे ये चीज़ करनी है, या फिर ये बोल दिया जाता है कि इसमें उतना स्कोप नहीं है, बजाय उसे पुश करने के कि हाँ तू ये भी कर और साथ में कोई बैकअप भी रख। लेकिन उसे गिल्ट में डाल दिया जाता है कि नहीं यार अगर तू ये करेगा फिर तू पढ़ाई कैसे करेगा, या फिर इसमें अगर तेरा कुछ हुआ ही नहीं, कि एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें, उसे एक बार उस फील्ड में डाल कर देखें। या फिर रिलीजन के नज़रिए से उसे गलत बताया जाता है कि नहीं ये पाप है, तो ये चीज़ बता दी जाती है। तो कई सारी चीज़ें हैं यार, यानी कि आप कर तो बहुत कुछ सकते थे, लेकिन आपको शुरू से पहले ब्रेन वॉश किया गया 12 सालों तक। स्कूल वालों ने किया, फैमिली ने किया, रिलेटिव्स ने किया। मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा जो पढ़ाई में बहुत पहले से शार्प हैं, मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ जो उतना पढ़ाई में नहीं कर सकते थे, जो जिनका कुछ अलग टैलेंट था, जो कुछ और कर सकते थे, लेकिन मतलब उनको गिल्ट ट्रैप में डाल दिया गया ना कि यार हाँ मतलब तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। और ऐसे ही जब बार बार उनको ये चीज़ बोली गई कि हाँ, तो उनको एक गिल्ट होने लगा कि हाँ यार हम कुछ नहीं कर सकते, हम ना ही अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, ना फैमिली के लिए, ना सोसाइटी के लिए, हम निकम्मे हैं हम। और फिर यहीं से उनको गिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि हाँ यार पेरेंट्स सही बोलते थे, रिलेटिव सही बोलते थे, अगर थोड़ी पढ़ाई कर ली होती या फिर पहले से कुछ कर लिया होता तो शायद आज इतना गिल्ट नहीं हो रहा होता, इतना लो कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, अगर आपने कुछ लाइफ में किया नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कोई गिल्ट इसलिए नहीं लेना क्योंकि जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं
स्कूल से लेके आज तक 12 सालों से लेके आज तक अगर आप आज कॉलेज में हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो और उस जॉब में भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई गिल्ट नहीं लेना कि आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, ना जॉब में ना पढ़ाई में अच्छा कर पाए, ना उतना अच्छा कमा पा रहे हो, क्योंकि आपको वो एक एनवायरनमेंट मिला ही नहीं जहाँ पे स्टेबिलिटी थी। वो एनवायरनमेंट ही काफ़ी क्योटिक था, काफ़ी टॉक्सिक था। और इंडिया में ज़्यादातर ऐसा ही माहौल है। मिडिल क्लास फैमिली में मैं बात कर रहा हूँ, अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में इंडिया में यही माहौल है, क्योटिक सा, टॉक्सिक सा। और फिर ऐसे ही वो बच्चों को बना देते हैं अपने, उनका ऐसा ही माइंडसेट बना देते हैं और वो ज़िंदगी भर बस गिल्ट में रहते हैं कि हाँ यार कुछ हो नहीं पाया, ये तो ये चीज़ हो गई। हाँ, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आप गिल्ट ले रहे हो। आपकी गलती तब है जब आप ये सब जानने के बाद कुछ कर नहीं रहे कि हाँ यार गलती हमारी नहीं थी। अब भले ही गलती हमारी नहीं थी, लेकिन अब स्टेप्स लेने पड़ेंगे लाइफ में। तो जितना जल्दी हो सके स्टेप्स लो और इस गिल्ट से बाहर निकलो कि कुछ कर नहीं पाए लाइफ में। कोई गलती आपकी नहीं थी, आपको कियोटिक एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग मिली है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस एक कॉम्पिटिटिव कंट्री में आप पैदा हो गए जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको हमेशा मोरली डाउन किया गया, कॉन्फिडेंटली आपको गिराया गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो थैंक यू। अगर ऐसी बातें जाननी है और ऐसा ही मोटिवेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, मतलब मोटिवेशन मैं यहाँ पर नहीं देता, मैं बस रियलिटी बताता हूँ, दैट्स इट।